नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार की, विलफुल डिफॉल्टर्स की। अब आप में से कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे ये विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है। विलफुल डिफॉल्टर वो जो कर्ज ले ले और जिसकी वक़्त हो वापस दे सकता है, पर वापस देने के बजाय बैंकों को ठेंगा दिखा दे, तो विलफुल डिफॉल्टर्स। ईडी की कार्रवाई की और चुनावी लड़ाई की। और यह बात क्यों? क्योंकि जो ईडी है हमारी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, वो जबरदस्त हरकत में एक बार फिर आता दिख रहा है इस चुनावी मौसम में, खास उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। समन भी भेजा है, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके यहां भी ईडी की छापेमारी चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आए, कल उन्होंने 2 गारंटी दी थी, आज 5 गारंटी और दी, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हुए भी नजर आए, अब शब्दों पर गौर कीजिएगा और ऐसी भाषा का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने भूपेश बघेल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति बना दी गई है कि एक सीएम को कहना पड़ता है कि कुत्तों से ज्यादा ईडी घर घर घूम रही है। अब भूपेश बघेल ने कहा था कि ईडी के अधिकारी इतना घूम रहे हैं जितना कुत्ते और बिल्ली नहीं घूमते हैं। हम ना डरते हैं और ना झुकते हैं। और इसकी वजह यह थी कि उनके जो विशेष सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, विनोद वर्मा, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी के कविता के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। यह चुनावी मौसम में ही क्यों? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सचिवालय में सोना मिला, 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे, चुनाव के बाद भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने कमल निशान के साथ ईडी और आईटी का सिंबल भी जोड़ लेना चाहिए। अब यहां पर एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, भ्रष्टाचार हमारे समाज की और हमारी राजनीति की कड़वी हकीकत है और भ्रष्टाचार नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की कोई अगर जगह है वो है सीखचों के पीछे, दोजख में डाल देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये भ्रष्टाचार पर वार है या ये चुनावी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है? राजनीति में कहते हैं टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस। समय क्या किया जा रहा है, यह बेहद अहम हो जाता है। तो जब चुनाव सर पर हैं, तभी सेंट्रल एजेंसीज हरकत में आती क्यों दिख रही हैं? 4.5 साल तक अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो वो पहले निगाह में क्यों नहीं आया? दूसरा इसका पक्ष यह है कि जब भी संज्ञान लिया जाए उस पर सवाल क्यों उठाए जाएं? पर आप जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो इस कार्रवाई के मायने क्या गारंटी को लेकर यह दिक्कत है, या यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और आगे बढ़ती दिखाई देगी? कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। आज संजय सिंह जो ईडी के शिकंजे में हैं, 10 नवंबर तक रिमांड उनकी बढ़ा भी दी गई है आज कोर्ट में। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर, और उनका दफ्तर वही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही है, उसकी तरफ जाते दिखे, सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, फेहरिस्त जो है वो दरअसल बहुत लंबी है।
वैभव गहलोत, गोविंद डोटासरा, के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, संजय राउत, लालू परिवार, तेजस्वी यादव, ये सब कहीं ना कहीं ईडी की इन पर निगाहें हैं। पर विपक्ष पर ही इतनी निगाहें इनायत क्यों की जा रही हैं? यह सवाल भी विपक्ष लगातार उठा रहा है कि 121 राजनेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा, उसमें से 115 विपक्षी खेमे के, 96%। और जो बीजेपी में आ जाता है वो क्या वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? और क्या यही डर भी बिठाने की कोशिश की जा रही है? इसकी ताजा मिसाल एनसीपी है। दो फाड़ होने से पहले और बीजेपी से हाथ मिलाने से पहले एनसीपी, जो अजित पवार गुट है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने ही कहा यह नेचुरली करप्ट पार्टी है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। फिर अजित पवार ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री बने लेकिन खजांची भी बन गए, वित्त मंत्री बना दिए गए। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, सुनील तटकरे की धर्मपत्नी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अब वो कहां है ये किसी को मालूम नहीं। पर ये ऐसी राजनीतिक बातें हैं जिनसे आप दरअसल वाकिफ हैं। पर आज मैं आपके सामने एक और आंकड़ा पेश करूंगा। ये सेंट्रल एजेंसीज जो होती हैं, जो पैसे का गबन करे, घपला करे, आपके मेरे पैसे लेकर उड़ जाए, उसे पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? वो इन्हीं सेंट्रल एजेंसीज की जिम्मेदारी है। और आज की तारीख में भारत में जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, और मेरे प्रोड्यूसर अभिषेक ने वो सही शब्द इस्तेमाल किया है, ये आर्थिक अपराधी जो हैं, 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ लेकर फुर ठेंगा दिखा रहे हैं बैंकों को ही नहीं, जांच एजेंसियों को भी। विलफुल डिफॉल्टर यानी कि पैसा है, नहीं देते, कर लो क्या करोगे। और ये जो तादाद है और ये पैसे का जो गबन हो रहा है, ये मार्च 2019, 4.5 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, तब से अब तक प्रतिदिन 100 करोड़ बढ़ रहा है। हर रोज 100 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, वो कह देते हैं नहीं देते, कर लो क्या करोगे। 50 जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं इस देश में, उनकी देनदारी 87,295 करोड़ है और हजारों की तादाद में है। ये 2021 में, 2020-21 में विलफुल डिफॉल्टर्स 1063 थे। ऊपर के 50 का मैंने बता दिया, 87,295 करोड़ इनको देना है। और सरकारी बैंकों में ज्यादा लूट हो रही है। 77.5% ये पैसा सरकारी बैंकों से उठाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण भी है क्या? इनमें बहुत सारे नामों से आप वाकिफ हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता, चेतन नितिन, जयंतीलाल, संदेसारा, वधावन, हजारों करोड़। तो ये ईडी नेताओं के पीछे जो पड़ी हुई है, और पढ़ना चाहिए अगर भ्रष्टाचार किया है तो, इनके मामले में खामोश क्यों हो जाती है? और ये पैसा कब तक ऐसे ही रिश्ता रहेगा? और इसी के चलते जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बट्टे खाते में जो डाले जाते हैं, 2018 में 10,36,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, ले लिया, नहीं दे रहे। 2018 से 2023 के बीच केंद्र सरकार ने 10,57,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिए, ये बट्टे खाते में डाल दिए। और राइट ऑफ करने के बाद भी 2023 इस साल 5,71,000
1000 करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम दरअसल कितने गंभीर हैं। या ये विलफुल डिफॉल्टर्स, ये तो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये साधु संत हैं, इनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।